दूर दूर के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हमारे कार्यकर्ता बंधु एवं दूर दराज से आई हुई देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज राजनीति के मायने बदल गए। राजनीति का जो मार्ग था उसे दलगत, जातिगत, समाजगत कारणों से उसका जो वास्तविक रूप था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज जिस जाति की जितनी ज़्यादा बाहुल्यता है उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। जिस समाज की बाहुल्यता है उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। पार्टियों का बोलबाला है। जबकि सही मायने में राजनीति केवल विकास पर होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए सबको अपनी अपनी आदतों में सुधार कर लेना चाहिए और हमें वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होना चाहिए। आज समय की मांग है कि हमें विकास के ऊपर अच्छी शिक्षा, कम अनुदान, समान रूप से सब लोगों को मिलना चाहिए। सबका समान भाव से विकास होना चाहिए। ऊंच नीच का जो भेदभाव है वह हमें मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। किसी को यदि यह लग रहा है कि मैं मोटर का मालिक हूँ और यह हमारा ड्राइवर है, तो वह उस मोटर मालिक का ड्राइवर नहीं है, वह
उस मोटर का ड्राइवर है। उसको यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि यह मेरा ड्राइवर है। वो उसका काम है कि उसको मोटर चलाना है। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति दर्जी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति सीमा पर सुरक्षा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति मास्टर नहीं हो सकता। यानी हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस बात को मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता, बस लोग अपना काम करते हैं। हमें निरंतर अपना विकास करने की ज़रूरत है। अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और समाज में फैली हुई तमाम तरह की भ्रांतियों को दूर करने की ज़रूरत है कि हम फला जाति में पैदा हुए हैं तो हम बड़े हैं, वो फला जाति में पैदा हुआ है तो वह छोटा है। ऐसा नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपना विकास नैतिक मूल्यों के आधार पर करें। यानी ईमानदारी से हम अपना काम करें। हम ईमानदारी से कमाएं। किसी के साथ बेईमानी न करें। किसी का हड़पे ना, किसी की चोरी न करें। किसी की आंख मूंदने का प्रयास हम ना करें। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक जो कुछ मिले उसे हमें लेना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें अपने काम से कुछ समय निकालकर अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की ज़रूरत है, जो हमें निरंतर समय के साथ बढ़ाते रहना चाहिए। हम कभी यह ना मानें कि हम ही सर्वज्ञ हैं। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं तो हमारे मन में अभिमान का भाव आ जाता है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि हम यह भी ना मानें कि हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि जब हम यह मान लेंगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमारे मन में दुर्बलता घर कर जाएगी। और जब दुर्बलता मन में घर कर जाती है तो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। जब आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है तो कार्य करने का जो हमारा सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमें अपने मन को भी दुर्बल नहीं बनाना है, आत्मविश्वास को भी कमज़ोर नहीं करना है, और किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पर भी नहीं आना है, क्योंकि आज का जो सामाजिक परिदृश्य है वो भी बदल चुका है, जहाँ दूसरे लोगों को लोग नीचा दिखाने का खूब प्रयास करते हैं।
कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ और तुम हमसे ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, तर्क में कमजोर हो। फला काम तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास धन का अभाव है, तुम्हारे पास जन का अभाव है, तुम्हारे पास बल का अभाव है, तुम शारीरिक कमजोर हो, तुम सामाजिक कमजोर हो, तुम राजनैतिक कमजोर हो। ऐसा लोग आपको गिराने के लिए ऐसा प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए हमारा आत्मविश्वास कमजोर ना हो, हमारा चिंतन कमजोर ना हो, हमारा बौद्धिक स्तर कमजोर ना हो, इसके लिए हमें निरंतर पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए, बड़े बड़े विचारकों की किताबें पढ़ते रहना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। भले ही हम गीता के 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें, यदि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 2 ही श्लोक पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए। बड़े बड़े विचारकों, बड़े बड़े राइटरों की किताबों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारा बौद्धिक स्तर मजबूत होगा। साथ ही आज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ हमें राजनीति पर भी अपनी अनिवार्यता, समय कम ज़्यादा हो सकता है, बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि यदि योग्य व्यक्ति राजनीति से दूरी बना लेंगे तो अयोग्य और कम पढ़े लिखे लोग बुद्धिमानों के ऊपर शासन करना शुरू कर देंगे और घड़ी की दिशा उल्टी न घूमने पाए, इसलिए जितना भी समय मिले हमें राजनीति में अपने आप को बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्ममंथन निरंतर करते रहना चाहिए। हम सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम स्वस्थ हों, इसलिए हमें योग पर भी अनिवार्यता बनाकर रखना चाहिए कि हम निरोगी रहें। क्योंकि जब हम निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, तब हम इन सब बातों की कल्पना कर सकते हैं। जय श्री राम।